नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में कोविड टीकाकरण 74 करोड़ के पार। कोविड रिकवरी रेट 97.51%। राष्ट्रीय पेंशन योजना के 2 साल पूरे। केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा, योजना से सामाजिक सुरक्षा का बढ़ेगा दायरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा चैंपियनों से कहा, देश में बदलाव के लिए खेलों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को करें प्रेरित। कोविड दिशा निर्देशों की पालना के साथ मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन। और राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी। बांधों में पानी की आवक हुई तेज। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 74 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 72,86,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कल 34,000 से अधिक कोविड रोगी संक्रमण मुक्त हुए। वहीं 28,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस बीमारी से स्वस्थ होने की दर 97.51% है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज झालावाड़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उनके साथ भाजपा नेता मदन दिलावर और वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में श्री शेखावत ने बताया कि प्रदेश में जल जीवन मिशन की गति बढ़ाई जाएगी। राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री और उनके अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की है। उनको काम की गति बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल के लिए जल जीवन मिशन में राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। खर्च की गति बढ़ाना और जो हमने स्टेट लेवल कमेटी में जो प्रोजेक्ट पास किए उनके लिए तुरंत जो है टेंडर्स जारी करके प्रक्रिया पूरी करके वर्क ऑर्डर्स देकर के धरातल पे काम प्रारंभ करने की अपेक्षा है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इसके जरिए केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसर देने में योगदान देने वाले छोटे कारोबारियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों का हित सुनिश्चित करने का काम किया है। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस योजना से बड़े वर्गों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। जो वर्ग किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको सामाजिक सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। और इस प्रावधान को सरकार ने देते समय देश के सारे कॉमन नेटवर्क का, देश के डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूरा उपयोग करते हुए उनको देने का किया है। हम जानते हैं कि छोटे छोटे व्यापार करने वाले जितने भी हमारे छोटे व्यापारी भाई और बहन हैं, उनको जीवन में एक समय में सामाजिक सुरक्षा की जरूरत होती है। सरकार के द्वारा इस सुरक्षा के अंतर्गत मिनिमम 3,000 रुपए की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। एक छोटे से आपके अंशदान से शुरू होकर आपके द्वारा किया जाने वाला अंशदान भविष्य में आपके जीवन को सुरक्षित बनाने में प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है उसको पूरा करने में सामर्थ्यवान सिद्ध होगा। देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज कोविड दिशा निर्देशों की पालना के साथ हुई। इसके लिए देश और विदेश में 200 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए। राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कल से शुरू होगी। 15 सितंबर तक चलने वाली इस परीक्षा में रोजाना करीब 2.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। एटीएस और एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन और तकनीकी उपकरण लाने की अनुमति नहीं होगी।
राज्य सरकार की ओर से 26 सितंबर को होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन को लेकर आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारौली की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों और समन्वयकों ने हिस्सा लिया। श्री जारौली ने बताया कि राज्य में पहली बार किसी प्रतियोगी परीक्षा में करीब 25 लाख से अधिक परीक्षार्थी एक ही दिन में परीक्षा देंगे। राजस्थान पुलिस अकादमी में आज प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों की दीक्षांत परेड हुई। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने भारतीय पुलिस सेवा के 14 अधिकारियों को डीजीपी डिस्क देकर सम्मानित किया। इस मौके पर श्री लाठर ने परेड का निरीक्षण किया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की ओर से राज्य विधानसभा में संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाएं विषय पर कल सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा के सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि इसका शुभारंभ पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद करेंगे। संगोष्ठी 2 सत्रों में होगी। दूसरे सत्र में सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सेमिनार को संबोधित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों से कहा है कि वे आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए खेल के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों को चुनें और लोगों को प्रेरित करने तथा बदलाव लाने में उनकी सहायता करें। आजादी के 75 साल है और 2023 15 अगस्त तक हम इसको मनाने वाले हैं और 24 में आपको पेरिस जाना है। तो एक प्रकार से आजादी का अमृत महोत्सव, ये पूरा कार्यकाल आप लोग देश को क्या दे सकते हैं, देश को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आपके आसपास के लोगों को, स्कूल के लोगों को और बच्चों को और नौजवानों को कुछ न कुछ संकल्प कीजिए। इस आजादी के अमृत महोत्सव में मेरी खेल जगत के उपरांत अतिरिक्त मैं कोई एकांत जिम्मा लूं और मैं उसको पूरी तरह समय दूं। सप्ताह में 1 घंटा, महीने में 1 घंटा, जो भी अपनी सुविधा हो। लोग आपकी बात को, आपके व्यवहार को बहुत स्वीकार करें और देश में बदलाव लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक दल के साहस और मजबूत इच्छा शक्ति की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कड़ी मेहनत से इन खिलाड़ियों ने प्रतिष्ठा हासिल की है। इस कारण लोग उनकी बात सुनेंगे और इस तरह वे देश में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इधर प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत झुंझुनू में आज पौधरोपण किया गया। बुढ़ाना ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में करीब 250 पौधे लगाए गए। गांव के नवयुवक मंडल ने इन पौधों की देखभाल का जिम्मा लिया है। महोत्सव के तहत दौसा में ग्रामीण सड़क विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद जसकौर मीणा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और विधायक मुरारी लाल मीणा भी मौजूद रहे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में आज प्रस्तुत है नागौर जिले की हमारी श्रोता रेणुका पुरोहित का संदेश। स्वतंत्रता के महापर्व का उज्जवल स्वर्ण विहान देखना व्यर्थ न हो बलिदान, देश की माटी का अभिमान। यहाँ अमर शहीदों ने निभाए बलिदानी परिपाटी, रोली बन सज गई ललाट पर इसी भूमि की माटी।
भूल गए क्यों स्वर्णिम क्षण में शहीदों का सम्मान, देश की माटी का अभिमान, देखना व्यर्थ न हो बलिदान। नमस्कार, मैं रेणुका पुरोहित नागौर राजस्थान से। मैं स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए जिन उद्देश्यों के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम भी देश को आगे बढ़ाने में अपना सकारात्मक योगदान दें, अपनी सटीक भूमिका निभाएं। धन्यवाद। इस संदेश श्रृंखला में श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिन में शामिल किया जा रहा है। श्रोता हमें अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष पर शुरू हुए कार्यक्रमों की श्रृंखला में सत्याग्रह सप्ताह के तहत चूरू में आज श्रमदान हुआ। कला संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग और गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से हुए इस कार्यक्रम में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में साफ सफाई की गई। इसमें गांधीवादी कार्यकर्ताओं और एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। जिले के सभी विद्यालयों में बापू के जीवन पर कल विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। अलवर जिले के रामगढ़, अलावड़ा और मुबारकपुर में विधायक कोष से 3 एम्बुलेंस भेंट की गई। रामगढ़ विधायक सफिया खान ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सवाई माधोपुर जिले में इन दिनों पर्यटकों की रौनक देखने को मिल रही है। विश्व विरासत रणथंभौर दुर्ग और त्रिनेत्र गणेश मंदिर में अच्छी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले पर्यटकों की तादाद में बढ़ोतरी से व्यवसायी उत्साहित हैं। बाघों के साथ साथ पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या से पर्यटन कारोबार भी फल फूल रहा है। वर्ष 2016 में पर्यटन कारोबार 17 करोड़ और 2018 में 34 करोड़ था, जो इस वर्ष करीब 40 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। वर्ष 2005 में जहां 70-80 होटल से 1000 लोगों को रोजगार मिल रहा था, वहीं वर्तमान में छोटे बड़े 250 होटलों से 5000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। वहीं अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 से अधिक लोगों की आजीविका चल रही है। इस पर्यटन सत्र में करीब 21 शावक आने से पर्यटन व्यवसायियों को आगामी पर्यटन सत्र में पर्यटकों की संख्या तथा आमदनी में और वृद्धि होने की आशाएं हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। और अब मौसम। राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर सहित झुंझुनू, बीकानेर और जालौर जिलों में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। बूंदी से भी बारिश के समाचार हैं। उदयपुर में भी बूंदाबांदी हुई। वर्षा से बांधों में पानी की आवक भी तेज हो गई है। प्रदेश के 727 में से 134 बांध पूरे भर गए हैं, वहीं 336 आंशिक रूप से भरे हैं और 245 बांध अब तक लगभग खाली हैं। सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू समेत समूचे सिरोही जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इस बारिश से जिले में नदी नालों में पानी की आवक शुरू हो गई है एवं बांधों का जल स्तर बढ़ने लगा है। मौसम के शुरुआती दिनों में जिले में बारिश बहुत कम होने के कारण किसान मायूस नजर आ रहे थे एवं कई स्थानों पर फसलों के खराब होने की भी सूचना है, लेकिन अब जाते जाते इस बारिश के होने से किसानों के चेहरों पर फिर एक बार उम्मीद की किरण देखी जा रही है। इस बारिश से जिले के नदी नालों में पानी की आवक शुरू होने के साथ बांधों का जल स्तर भी बढ़ने लगा है। उधर माउंट आबू की नक्की झील भी लबालब होने के कगार पर पहुंच चुकी है। जिले के माउंट आबू एवं पिंडवाड़ा में आज भी अच्छी बारिश होने के समाचार हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड टीकाकरण 74 करोड़ के पार पहुंचा। कोविड रिकवरी रेट 97.51% हुई। राष्ट्रीय पेंशन योजना के 2 साल पूरे हुए। केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा, योजना से सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा चैंपियनों से कहा कि देश में बदलाव के लिए खेलों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को प्रेरित करें। कोविड दिशा निर्देशों की पालना के साथ मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन हुआ। और राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। बरसात से बांधों में पानी की आवक तेज हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।